सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 7वां, श्लोक 11। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। भगवान इस श्लोक में दो बातें बताते हैं। एक तो राग और मोह के सिवा जो भी शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक बल है वह सब मैं हूँ। धर्म शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे भी मैं ही हूँ। कुछ बलवानों को सांसारिक पदार्थ लेने की इच्छा होती है अथवा दूसरों को दुख देने की या डराने की इच्छा होती है अथवा किसी को स्त्री पुत्र पाने की इच्छा होती है। भगवान को उनसे कोई संबंध नहीं है, परंतु जो बल इन इच्छाओं के अलावा अथवा सात्विक है वह चाहे विद्या का हो, शरीर का हो अथवा दिमाग का हो और आत्मा का हो, तो वह परमात्मा स्वयं है। शास्त्रों में लिखा है कि 3 बातें महात्माओं और दुष्टों दोनों के पास होती हैं, किंतु फल दोनों का अलग अलग होता है। विद्या का बल, शारीरिक शक्ति और धन का बल, ये तीनों दोनों के पास होते हैं, किंतु दुष्ट लोग तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जैसे रावण और शिशुपाल, कंस जैसे लोगों ने किया। श्लोक 12। हे अर्जुन, संसार में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं स्थित नहीं हूँ और वे मुझ में स्थित नहीं हैं। अंतःकरण में ये तीनों गुण भाव रहते हैं। कुछ लोगों में केवल सात्विक, कुछ में राजसिक अथवा तामसिक भाव रहता है। कुछ लोगों में तीनों गुण कम मात्रा में तो कुछ में 2 अधिक, तीसरा कम, ऐसे थोड़े बहुत तीनों सभी में हैं, किंतु किसी में कोई कम तो किसी में कोई अधिक। अतः तीनों प्रकार के गुण या भाव हैं, इसलिए 3 प्रकार के जीव या पदार्थ संसार में हैं। भगवान कहते हैं कि ये मुझ में से ही उत्पन्न हुए हैं। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, दूध, वनस्पति, दाल आदि में सात्विक अंश है। गंधर्वों, राजाओं, क्षत्रियों, मिर्च मसाला आदि में राजसी अंश अधिक है और राक्षस, शूद्र, लहसुन, प्याज, मांस आदि में तामसी अंश ज़्यादा है। यद्यपि ये तीनों गुण और इन गुणों से होने वाले पदार्थ सभी भगवान से उत्पन्न हैं, किंतु भगवान उनमें नहीं है और भगवान सर्वथा भिन्न और निर्विकार हैं। समुद्र में लहरें हैं, किंतु लहरों में समुद्र नहीं है। सात्विक स्वभाव अर्थात भजन पाठ करना, धर्मानुसार व्यवहार करना, जप तप आदि साधनाएं करना, कोमल और सीधा सरल स्वभाव होना, मीठा बोलना, झूठ पाप से दूर रहना। राजसिक स्वभाव मना माया की प्राप्ति के लिए बहुत इच्छा रखना, तड़पना, संतान और पदार्थों के लिए इच्छा करना, उनसे आनंद की प्राप्ति की चाह रखना, इज्जत और सम्मान की चाह हमेशा रखना, विद्या और धन का अभिमान करना, पदवी का अभिमान करना, होशियारी का अहंकार करना आदि आदि। और तामसिक स्वभाव शोक, मोह, चिंता में लगे रहना, क्रोध करना, विषयों से मोह रखना, आलस्य करना, तीखा स्वभाव और बहुत अहंकार, ये सभी तामसिक स्वभाव हैं। इन सब की उत्पत्ति भगवान से हुई है, किंतु उनमें से जो दुख सुख मिलता है उन्हें भोगने वाला परमात्मा या आत्मा नहीं है, वह तो केवल साक्षी है, सिर्फ देखता है। माया के ये तीनों गुण जड़ हैं और परमात्मा ही इनका आधार है। यह परमात्मा हमारा ही स्वरूप है
यदि इसको पहचान सके तो आनंद ही आनंद है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि जब सारे विश्व में आप हैं, सभी भावों में भी आप स्थित हैं, तो फिर सभी लोग आपका ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? यदि तिलों में तेल है तो मनुष्य उसे निकालने का प्रयास करते हैं। फूलों में सुगंध है यह जानकर मनुष्य इत्र बनाता है। दूध में घी है तो भी निकाल लेते हैं। केवल आपको क्यों नहीं ढूंढ लेते? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, श्लोक 13। भगवान अपने प्रिय जिज्ञासु शिष्य अर्जुन को बड़े स्नेह से समझाते हैं कि इन तीनों गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी के तत्व को नहीं जानता। अब देखना है कि माया की 3 गुण कैसे सारे संसार को मोहित करके बांधे बैठे हैं। मोहित का अर्थ है विवेक का न होना, नित्य और अनित्य का विचार न करना। ऐसा माया का आवरण सभी जीवों के ऊपर चढ़ गया है कि सत्वगुणी पुरुष भी भगवान से मिलने की इच्छा न करके स्वर्ग के भोगों की इच्छा करते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है अपने परमपिता परमात्मा को पहचानना, जिससे जन्म मृत्यु की झंझट छूट जाए। अन्यथा माया का जाल इतना प्रबल है कि जरा सी भूल पर बड़ा चक्कर काटना पड़ता है। कितने ठग इतने चालाक होते हैं, फिर भी हम उन्हें अपना मित्र समझते हैं, किंतु बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने हमें धोखा दे दिया। एक राजा के गुरु को बगीचे से जाते हुए एक पुरुष द्वारा फेंका हुआ पत्थर आकर लगा, जिसके कारण उस महात्मा के शरीर से खून बहने लगा। जब उस आदमी को नौकर राजा के पास दंड देने के लिए ले आए, तब उस महात्मा ने राजा से कहा कि राजन, इसका कोई दोष नहीं है। इसने फलों के पेड़ को जो पत्थर मारा वो आकर मुझे लगा। उस समय मेरे मन में अभिमान हुआ था कि मैं राजा का गुरु हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे बुद्धि देने के लिए पत्थर लगवाया है। पेड़ भी पत्थर लगने से फल देता है, अतः इस आदमी को एक जागीर दी जाए, जिससे वह उसका अन्न खाकर सुखी रहे। अगर उसे दंड दिया जाएगा तो मैं पेड़ से भी नीचा माना जाऊंगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, अपने गुरु पर न्यौछावर होने लगे और उस आदमी को जागीर दे दी। अर्थात जिनकी विवेक रूपी आंखें खुली हैं, वे माया से मोहित नहीं होते। वे ही तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। वह महात्मा भी तीनों गुणों से ऊपर उठ गए थे, क्योंकि सात्विक गुणों के अनुसार भी न्याय होना चाहिए था। यदि न्याय होता तो उसे कुछ दंड अवश्य मिलता, क्योंकि उसने पेड़ की ओर सावधानी से पत्थर नहीं फेंका था, किंतु महात्मा ने दंड के बदले उसे पुरस्कार दिया। भगवान का कहना है कि जब तक जीव माया के तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तब तक उसका जीव का परमात्मा की ओर लगना बड़ा कठिन है। यद्यपि वह हमारे साथ है, तथापि उसे ढूंढ निकालने के लिए यत्न अवश्य करना होगा। प्रत्येक मनुष्य में विवेक है और जानता है कि यह कर्म अच्छा है या बुरा है। एक मक्खी में भी यह विवेक है कि हाथ के हिलाने से भाग जाती है। विवेक के अनुसार चले या नहीं, यह हमारे ऊपर है, किंतु जो उसके अनुसार चलेगा वही माया से मुक्त हो सकेगा। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि यदि माया ने सभी के ऊपर मोह का आवरण डाल दिया है, तो उससे पार होने का साधन क्या है? पुनः भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक 14। यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया से मुक्त होकर संसार से तर जाते हैं। यह माया ईश्वर का कारण शरीर है और यह सारे विश्व का तत्व है। ईश्वर में ही रहती है और 3 गुणों से बनी हुई है। जो मनुष्य पूर्णतः ईश्वर की शरण में आते हैं, वे ही सांसारिक धर्म का त्याग कर इस माया को पार कर सकते हैं। अन्यथा सभी जीवों के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है। ईश्वर उस माया का मालिक है और माया पूर्णतः उनके वश में है।
माया का अर्थ ही है भुलावा या छलावा। वास्तव में जिसकी कोई हस्ती न हो लेकिन दिखती मात्र हो, माया की शक्ति अपार और असीमित है। जब एक जादूगर अपने खेलों में इतनी करामातें दिखाता है कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो ईश्वर की माया का भेद कैसे पा सकेंगे। वास्तव में माया छल रूप है जिसकी कोई हस्ती नहीं है, तब भी सब उसके धोखे में आ जाते हैं। साधक बहुत सी कठिनाइयों को सहन करने के बाद भी यह भूल जाता है। हृदय में अभिमान आने से माया का आवरण आ जाता है। अपने को बड़ा मानने से व्यक्ति गिर पड़ता है। गुरुजी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, यदि इस संसार से पार होना है तो ऐसे रहना चाहिए जैसे कमल का फूल पानी से निर्लेप होकर रहता है। जैसे बत्तख पानी में रहती है किंतु उसके पंख गीले नहीं होते, इसी प्रकार शब्द ब्रह्म में सुरती लगाकर उठते बैठते, जागते सोते, चलते फिरते नाम जपने से संसार सागर को पार कर सकेंगे। जब सौभाग्य से पूर्ण सतगुरु से भेंट होगी तब उसके दिए हुए मंत्र को जाप करके इस महासागर से पार होते। गुरु वशिष्ठ ने जब राजा रामचंद्र को आत्मज्ञान दिया तब भगवान ने गुरु से कहा, मैं आपको क्या भेंट करूं। मुनि ने भगवान से यह भेंट मांगी कि आपकी माया मुझे न व्यापे। गुरु वशिष्ठ मुनि पूर्ण ज्ञानवान थे, यति और तपस्वी होते हुए भी ऐसा वरदान मांगा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ईश्वर की माया बहुत प्रबल है। परमात्मा की शरण में गए बिना उसको पार नहीं किया जा सकता। भगवान ने इस श्लोक में माया को मेरी माया कहा है। जैसे हम ममता के कारण मकान और पदार्थों को अपना करके मानते हैं, अर्थात भगवान में बताते हैं कि इस माया से उत्पन्न हुए पदार्थ सभी उसके ही हैं, क्योंकि माया ही उनकी है। और हम ममता के कारण कहते हैं कि हमारा पुत्र या मेरी पत्नी या मेरे धन पदार्थ, वास्तव में यह माया ईश्वर के सिवाय न किसी की हुई है और न होगी। अर्जुन ने यह सुनकर प्रश्न किया कि हे भगवान, क्यों नहीं प्रत्येक मनुष्य ज्ञान पाने की साधना करके इस माया से पार होता है। फिर भगवान उत्तर देते हैं, श्लोक 15। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा भ्रमित आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। इस श्लोक में भगवान 3 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सत्य और झूठ का पता नहीं चलता। वे खून, चोरी, ठगाई, झूठ बोलना आदि बुरे कर्म करते रहते हैं और अनेक प्रकार से दूसरों को दुखी करते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही लगे रहते हैं। उनके लिए बहुत सारे बुरे कर्म भी करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वे मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते ही नहीं। वे मूढ़ लोग अपना विवेक जागृत ही नहीं करते, नित्य और अनित्य का विचार ही नहीं करते। वे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, धर्म अधर्म क्या है, सारा समय पाप कर्मों में गंवाते हैं। ऐसे लोगों के ज्ञान को माया ने नष्ट कर दिया है और वे राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जैसे धरती के भीतर हीरे जवाहरात धन गड़ा हुआ हो, किंतु हमें उसका पूरा पता ना हो, तो उस धरा के ऊपर चलते फिरते रात दिन वहाँ रहते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार आत्मधन हमारे भीतर होते हुए भी अमूल्य निधि का, सुखों और आनंद का भंडार हमारे अंदर है, इसका ज्ञान न होने से हम हमेशा दुखी रहते हैं। अतः हम सांसारिक पदार्थों और विषय भोगों में सुख को ढूंढते हैं और उस क्षणिक सुख से प्रसन्न होकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। हम कभी कभी आत्म सुख का अनुभव अपने हृदय में करते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, अर्थात स्वप्न नहीं देखते हैं, सुषुप्ति के आनंद में होते हैं, तब हमारी इंद्रियां और मन लीन हो जाता है। नींद में मन और सूक्ष्म इंद्रियां जागृत रहती हैं।
किंतु सुषुप्ति अवस्था में वे भी शांत हो जाती हैं। जागने के बाद हम समझते हैं कि आज हम बहुत सुखी हैं। कहते हैं कि आज ऐसी नींद आ गई कि कुछ पता नहीं चला, बहुत आनंद आया। अगर हमें ज्ञात नहीं है तो इस आनंद का अनुभव किसने किया? वह सुख कहाँ से आया? इस समय न विषय भोग था, न खाने पीने के पदार्थ थे। यही आत्मसुख का आनंद है। मन और इंद्रियों के शांत होने से अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, जिससे व्रती ने आनंद का अनुभव किया, क्योंकि आत्मा आनंद रूप है। अतः आत्मा के आभास से सुख का अनुभव होता है। सभी पदार्थ आत्मा में ही हैं, किंतु जिनमें विवेक नहीं है वे सुखों के लिए बाहर भटक रहे हैं। सत्य वस्तु को छोड़कर उसकी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। आईने में दिखने वाले मुख को पकड़ने से क्या मिलेगा? वह हाथ नहीं आएगा। संसार के सभी विषय सुख आत्म सुख की परछाई हैं। मन आत्मवत हो जाए तो सभी सुख मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।